नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लक यानी कि किस्मत के बारे में, पर एक ऐसे एंगल से जो शायद मौकों को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल दे। तो चलिए इस बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, अरे वो इंसान तो बस लकी है ना? पर क्या सच में ऐसा है? क्या किस्मत बस एक चांस की बात है जो हमारे हाथ में है ही नहीं? या फिर कोई तरीका है जिससे हम इसे अपनी तरफ खींच सके? यही सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले किस्मत को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है उसे थोड़ा सा चैलेंज करना होगा, और यहीं से शुरू होता है किस्मत का विरोधाभास। जरा सोचिए, किस्मत को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आम धारणा कि हम तो बस पैसेंजर हैं, किस्मत हमें जहां ले जाए, मतलब हम बस इंतजार कर सकते हैं कि पासा कब हमारे फेवर में आएगा। लेकिन एक दूसरी सोच भी है, सुपरलीनियर सोच, जो कहती है कि नहीं, हम अपनी किस्मत के ड्राइवर हैं। हमारे एक्शन, हमारी मेहनत ही नए नए अवसर पैदा करती है। तो सवाल फिर वही है कि हम अपनी किस्मत के ड्राइवर या निर्माता बने तो बने कैसे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, और वो आइडिया है अपने सरफेस एरिया को बढ़ाना। किस्मत आजमाने के लिए खुद को बहुत सारे मौके दें। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस ज्यादा लॉटरी टिकट खरीद लें। नहीं, इसका असली मतलब है ये समझना कि लॉटरी जीती कैसे जाती है। मतलब बात स्मार्ट तरीके से ज्यादा मौके बनाने की है। तो अभी अपॉर्चुनिटी सरफेस एरिया, ये आखिर है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक तरह का जाल है। हम जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जितना ज्यादा सीखते हैं और जितनी कनेक्शन बनाते हैं, हमारा ये जाल उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाता है। और जितना बड़ा जाल होगा उतने ही ज्यादा अवसर उसमें फंसेंगे। सिंपल। ओके, अब आते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सच में गेम चेंजर है। अब हम समझेंगे कि किस्मत सुपर लिनियर कैसे बनती है और क्यों थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के रिजल्ट्स हमारी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि अगर 10% ज्यादा मेहनत करेंगे तो 10% ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। सीधा हिसाब है ना? पर जब बात किस्मत और अवसर की आती है तो ये वाला मैथ्स ये काम नहीं करता। ज्यादा मेहनत का मतलब सिर्फ थोड़ी ज्यादा किस्मत नहीं होता, बल्कि इसका मतलब हो सकता है कई गुना ज्यादा। जी हाँ, ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कंपाउंडिंग है। जब हम अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो हर नया कनेक्शन, हर नया आइडिया हमारे मौकों के नेटवर्क को डबल ट्रिपल मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। किस्मत एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। तो प्रैक्टिकली इसे किया कैसे जाए? इसके 3 बड़े सिंपल तरीके हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो। दूसरा, सिर्फ मिलना काफी नहीं, उन मुलाकातों को अच्छे मीनिंगफुल कनेक्शंस में बदलिए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपने आसपास की दुनिया में हो रही चीजों के पैटर्न को समझिए। इससे सही मौके पर सही जगह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो फर्क है ना लीनियर और सुपर लीनियर ग्रोथ का, वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, 1 यूनिट मेहनत की तो शायद 1 यूनिट रिजल्ट मिला, सीधा सीधा। लेकिन सुपर लीनियर ग्रोथ में वही 1 यूनिट की मेहनत आगे चलकर 5 या 10 यूनिट का रिजल्ट भी दे सकती है। हमारी शुरुआती कोशिशें बाद में कंपाउंड होकर कई गुना होकर वापस आती हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार यह है कि हम किस्मत को एक नई इक्वेशन, एक नए समीकरण की तरह देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसा समीकरण है जिसे हम खुद लिख सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही है सबसे बड़ी टेक अवे, कि किस्मत कोई रैंडम चीज नहीं है जो बस खो जाती है। नहीं, ये एक आउटकम है, एक नतीजा है। किसका नतीजा? हमारे एक्शंस का, हमारी आदतों का, और उस सरफेस एरिया का जिसे हम जानबूझकर मेहनत से बनाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नतीजा है। तो आज सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन लिया जा सकता है जो हमारे सरफेस एरिया को थोड़ा सा और बढ़ा दे। शायद किसी पुराने दोस्त को एक मैसेज करना, या कोई नई स्किल सीखना शुरू करना, या हो सकता है किसी ऑनलाइन इवेंट के लिए रजिस्टर करना। सोचने वाली बात है ना?